नमस्कार। भारत उन देशों में है जहां सड़क हादसे में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए रोड सेफ्टी के साथ साथ कार की सेफ्टी रेटिंग भी उतनी ही अहम है। कारों की सेफ्टी और एयरबैग्स को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार कारों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य नहीं करेगी। कई कंपनियां अब खुद ही 6 एयरबैग्स दे रही हैं। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। भारत एनसीएपी की शुरुआत हो चुकी है भारत में और लोग अब सुरक्षा को लेकर सजग हैं। जिस कार में 6 एयरबैग्स होंगे लोग उसे ही अब चुनेंगे। और अब आपको बताते हैं कि एयरबैग्स कैसे एक्सीडेंट की स्थिति में आपकी जान बचा सकते हैं। एयरबैग्स कॉटन के होते हैं। इन पर सिलिकॉन कोटिंग होती है। इसके अंदर भरा होता है सोडियम एजाइड। कार का एक सेंसर एयरबैग से जुड़ा होता है। एक्सीडेंट होते ही एयरबैग्स खुल जाते हैं। कार के डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील और साइड में भी एयरबैग लगे होते हैं जो यात्री के सिर और सीने को सुरक्षा देते हैं। यात्री डैशबोर्ड से टकराने से भी बच जाते हैं। भारत में सड़क हादसों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। हर घंटे सड़क हादसों में 18 भारतीय दम तोड़ रहे हैं। 2021 के आंकड़े को ले ले जिसमें 1,53,972 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 में ही सड़क हादसों में 1,72,278 घायल हुए और 2020 में जान गंवाने वाले 69.8% लोग 18 से 45 साल के बीच थे। तो आज हमारा सवाल है, क्या कारों में ज़रूरी है 6 एयरबैग्स? हमारे पास हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं। हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। तो सच का मीटर दिखाएंगे इस कार्यक्रम के आखिर में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, शैलेश सिन्हा जो फाउंडर हैं द ट्रैफिक पीपल्स फाउंडेशन के और हरमन सिद्धू फाउंडर हैं अराइव सेफ के। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और शैलेश, मैं अगर आपसे शुरू करूं, 6 एयरबैग्स अनिवार्य नहीं है। अब ये कंपनियों पर छोड़ा गया है कि वो अपनी कारों में कितने एयरबैग्स देकर बेचेंगी। ये बताइए कि ये फैसला अब आगे कंज्यूमर के लिए कितना हित में होगा? देखिए, मैं तो शुरू से इस बात के मत में रहता हूं कि एयरबैग्स तो आवश्यक है, सीट बेल्ट भी आवश्यक है, बट हम एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हैं। वो ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो भी आपने फिगर्स मुझे बताए, 1.5 लाख लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, उसमें जो मोर देन 60%, 60% से ऊपर का जो रेशियो होता है वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से होता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं। हम लोग एजुकेशन पर काम करें। एयरबैग, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट और ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो नॉर्म्स हैं वो इन सब चीजों को एंडोर्स करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसको एकदम अच्छे तरीके से पालन होना चाहिए। हालांकि अगर 6 एयरबैग लाते हैं तो हमारा देश जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये समझने वाली बात है कि इसमें 6 एयरबैग आते ही गाड़ी का जो दाम है वो 20 से 25 हजार बढ़ जाएगा। तो इस पर हम कितना काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर भी ज्यादा जरूरी सोचना है। लेकिन द पॉइंट इज, एजुकेशन पे हम कहाँ पे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ले आते हैं तो एक्सीडेंट्स के नंबर कम होंगे। यूरोप में यही होता है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बचपन से ही आपको ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में समझाया जाता है। जी सकता जी। जी हरमन, आप रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस हो और ऐसे में क्या जिम्मेदारी कार की सेफ्टी रेटिंग की भी कंपनियों की नहीं बनती है? क्या ये भी एक अहम मुद्दा है जिस पर इस वक्त बहुत काम होने की जरूरत है? बिल्कुल, ये डेफिनेटली अहम मुद्दा है। एंड आई वुड डिफर विद मिस्टर सिन्हा हियर, क्योंकि इट्स लाइक फिक्सिंग द डॉट्स, राइट? तो क्योंकि इफ वी वर्क ऑन वन थिंग एंड मिस ऑन द अदर, तो इफ वी मल्टीप्लाई समथिंग बाय 0, इट बिकम्स 0। तो इफ वी मेक पीपल अवेयर कि आपने ये करना, ये नहीं करना, और वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो जस्ट बिकॉज उसके साथ उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बाय दैट लॉजिक अगर ये कहें जो मंत्री जी ने कहा है कि भाई लोग अवेयर हो गए हैं इसलिए अब सीट इसकी एयरबैग की इतनी जरूरत नहीं है, बाय दैट लॉजिक फिर तो हेलमेट भी एक चॉइस हो जाती है, राइट? सो ओनली एजुकेशन विल नॉट वर्क। एनफोर्समेंट एंड जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, लेट इट बी रोड कंस्ट्रक्शन, लेट इट बी व्हीकल सेफ्टी,
एयर सेफ्टी में हम देखते हैं, वी आर ऑल फ्लाइंग इन द एयरप्लेन नाउडेज, उसमें भी सीट बेल्ट है, पीछे बैठे होते हैं हम, एयर बैग भी है। सो व्हाई इज दैट अवेलेबल? बिकॉज सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना एक अहम चीज है। और इट इज सरप्राइजिंग कि भाई विद इन 1 year द गवर्नमेंट हैज मेड ए यू टर्न। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि सिमिलर इशू है जो हमारा 10 साल से ऊपर हो गए हैं, जो कोर्ट में केस चल रहा है रिगार्डिंग लिकर शॉप्स ऑन द हाईवे। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट का जो आप कह लो बयान रहता है या कोर्ट में जो उनका व्यू पॉइंट होता है, दैट कीप्स चेंजिंग, जी। बट इट इज नॉट क्लियर कि भाई ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आई स्टिल अज्यूम कि दिस विल अगेन मेक अ यू टर्न एंड द एयरबैग्स विल बिकम मैंडेटरी। तो हरमन, जो आप बात कह रहे हैं कि ये जरूरी होना चाहिए, जिस तरह से हेलमेट भी जरूरी है उस तरह से ये एयरबैग्स भी जरूरी है। शैलेश, आप दोनों लगातार और काम कर रहे हैं बहुत सारा ट्रैफिक और रोड सेफ्टी पर। ऐसे में 6 एयरबैग्स की एक गाड़ी हो और एक दूसरी गाड़ी जिसमें उससे कम एयरबैग्स हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी पैसेंजर के लिए ज्यादा सेफ मानी जाएगी कि नहीं? डेफिनेटली हमें ये कुशन देती है। आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है गाड़ी की बॉडी से, वो आपको एक बलून सेव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं उसके अंदर। मैं तो इस बात को एंडोर्स कर ही रहा हूँ, 6 एयरबैग्स होने चाहिए। मैं बस एक पॉइंट पे ये बात बोला जो हरनाम सिंह साहब बोल रहे हैं कि ही डिफर्स फ्रॉम माय पॉइंट। माय सिंपल पॉइंट इज कि क्या हम इस एयरबैग को, या जो व्हीकल है जिसको मैं शुरू से बोल रहा हूं कि गाड़ी एक प्रकार का हथियार है, अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो किसी की भी जान लेता है। तो क्या होता है, 1.5 लाख से 2 लाख लोग हम सड़क पर हो रहे हैं हर साल। तो इसमें केवल एयरबैग सेफ्टी नहीं है, क्योंकि इसमें 60% तो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ऑलमोस्ट 60 to 70% टू व्हीलर और पेडेस्ट्रियन का डेथ नंबर है। तो कार से आप 30%, या उसमें ट्रक्स भी आते हैं, उसमें और भी अलग अलग व्हीकल्स भी आते हैं। मेरा पॉइंट केवल ये है कि हम लोग एजुकेशन पे काम ज्यादा करें। हाँ, 6 एयरबैग जरूरी हैं, बट हम ये भी रेशो देखें कि ये जो कार है इसका कितना बड़ा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ 1.5 लाख डेथ्स में। हम पेडेस्ट्रियंस ज्यादा खोते हैं, हम साइकिलिस्ट ज्यादा खोते हैं, हम मोटरसाइकिलिस्ट भी बहुत ज्यादा खोते हैं। सो द पॉइंट इज कि everything revolves around what we are educating to the society, to the system, to the kids who are growing up, जो बचपन में अभी हैं, उनको क्या हम आज ट्रेन कर पा रहे हैं? हम चम्मच से खाना खाना सिखाते हैं, हम कपड़े पहनना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं। तो क्यों हम गाड़ी चलाना या गाड़ी के नॉर्म्स को फॉलो करना नहीं सिखाते? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे पॉइंट को हमेशा मैं हर जगह यही बात बोलता हूँ जी। और 6 बैग्स इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेव करेगा, डेफिनेटली सेव करेगा, बट इसके आसपास और भी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स होने चाहिए। अवेयरनेस के साथ साथ ये तमाम इंतजाम भी हों तो बेहतर है, आप ये कह रहे हैं। पर हरमन, एक सोच ये भी है कि जितने ज्यादा एयरबैग्स लगेंगे वो गाड़ी उस कंपनी की ज्यादा महंगी हो जाएगी। क्या ये सही है? सही तो है, कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई, बट अब बात ये है कि भाई हम एज ए गवर्नमेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, तो वो किस चीज को अहमियत दे रहे हैं? क्या वो कॉस्ट को अहमियत दे रहे हैं या वो सेफ्टी को अहमियत दे रहे हैं? और दूसरी बात जो मिस्टर सिन्हा कह रहे हैं कि ठीक है, ये जरूरी है कि भी एजुकेशन और अवेयरनेस हो। सपोज मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूं जिसके 2 एयर बैग हैं और मैंने पूरी अवेयरनेस और एजुकेशन ली हुई है, लेकिन somebody else comes and hits me, तो इन दैट केस पिछली सीट पर अगर बैठा हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माय डाइंग इन दैट क्रैश और गेटिंग सीरियसली इंजर्ड वो कितनी बढ़ जाती है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा 1996 में हमारी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई थी। उस टाइम कार में सीट बेल्ट भी नहीं थी होती, तो प्रोबेबली मेरी उस टाइम नेक लेवल स्पाइनल इंजरी हुई थी। तो अगर उस टाइम सीट बेल्ट होती और शायद एयर बैग होता तो प्रोबेबली इतनी इंजरी मेरे ना होती, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट द कॉस्ट ओनली। इसमें एक और अहम जो चीज है कि अगर लोग इस चीज को हम ऑफर करेंगे ना कि इसमें 6 एयर बैग्स हैं, इसमें नहीं है, इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट। अगर मेरे को एक फ्लाइट की ऑप्शन मिल रही है जो हाफ कॉस्ट पे हो, लेकिन उस प्लेन में सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स कम हो, तो मैं वो लूंगा, बिकॉज कभी कभी होता है कि जहाज क्रैश होता है, इट डजंट हैपन एवरी अदर डे, सो आई ऑप्ट फॉर द चीपर वर्जन।
तो दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, तो उसमें वो चीज भी फेल हो जाती है. सो द प्रायोरिटी शुड बी ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट. वी शुड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट मे बी अपनी कोशिश इस चीज पे होनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट कैसे कम की जा सके. सो दैट्स वेयर आवर इंडस्ट्री कैन पिच इन. लेकिन इसको कम करना probably I think that's not a wise decision. जी शैलेश, आपको मैं यहाँ लाना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस ज़रूरी है तमाम सहूलियतों के साथ, तमाम सेफ्टी इंतज़ामों के साथ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर ख़ास तौर से हमारे देश में जब कोई चीज़ फाइन नहीं की जाती, अनिवार्य नहीं की जाती, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उस रूल को फॉलो करने में हम बहुत हिचकते हैं, आसानी से उस तरफ बढ़ते नहीं हैं। तो एक तरह से अगर अनिवार्य नहीं है तो कंपनियां बनाएंगी नहीं, कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, तो दे विल गो फॉर ऑप्शंस जो ज़्यादा सस्ती हैं और ज़्यादा जल्दी बिके कंज्यूमर के लिए। देखिए, समझने वाली बात है, कंपनीज कार जो बनाती हैं वो एक मूवमेंट में तो बनाती हैं, बट अपने प्रॉफिट के लिए भी बनाती हैं। तो अगर दाम बढ़ता है और सेल्स डिप होती है तो कंपनी हमेशा फोकस करेंगी कि मैं ये फैसिलिटी ना दूं क्योंकि मेरी कार की सेल्स हैम्पर हो रही है इसमें। सो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि एवरीथिंग इज इन्वॉल्व एंड कनेक्टेड टू डायरेक्ट बिजनेस विद द कंज्यूमर। जो भी ट्रैवलर इसको लेता है, जो भी बायर इसको लेता है, उसको हर चीज इकोनॉमी, बिकॉज एक बात और समझने वाली है, सेकंड पार्ट ये कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम लोग के लिए इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी से। ये थॉट प्रोसेस है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, बट ये थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है कि मेरी गाड़ी कितना चलती है, 1 लीटर में कितना माइलेज देती है, इससे मैं डिसाइड करता हूं मैं कौन सी कार खरीदूंगा, राइट। और सेफ्टी पार्ट पे आपको एक्चुअली में, जैसे सिंगापुर जाइए, दुबई जाइए, आपके पास इतना स्ट्रिक्ट जोन रहता है कि आप कुछ भी लापरवाही नहीं कर सकते, या अपने साथ या किसी और के साथ। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक बार आया था, मैंने बोला था कि देयर हैज टू बी बिग, जो आपका जो चालान है वो आपके लिए मैंडेटरी और इतना बड़ा हो जाए कि आदमी डर के ये काम करे, राइट। चाहे जैसे सिंगापुर आप उतरते हैं तो यू कांट इवन हैव च्युइंगम इन योर माउथ, राइट। तो आप च्युइंगम भी नहीं खा सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पर ये है कि अगर आपने च्युइंगम खाई तो कहीं आपको स्पिट भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितने आपके स्टैट्यूटरी नॉर्म्स है। जैसे अभी एनकैप की बात हो रही है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये भी एक अपने आप में सेफ्टी मेजर लाने की बात है। पहले हम करते थे जो वर्ल्ड नॉर्म्स होते थे, वर्ल्ड न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, अब हम गडकरी सर ने एक और अनाउंस किया दैट वी विल बी वर्किंग ऑन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो हम लोग थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग में भी ला रहे हैं सब चीजें, बट सब घुमा फिरा के हम लोग एजुकेशन में ला पा रहे हैं क्या, हम इसको अपने सिस्टम में लेकर के आ पा रहे हैं क्या, हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स डेवलप कर पा रहे हैं, ये भी अपने में बहुत बड़ा सवाल है। जैसे भी सिंह साहब ने बोला कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कोई पीछे से आके हिट कर जाए, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि मैं बचा के चलूँ, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करूँ। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। जी, तो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बहुत कुछ ड्राइवर्स पर भी है और सब कुछ बस सेफ्टी मेजर्स पर छोड़ देना काफ़ी नहीं है। लेकिन हम इस कार्यक्रम के आखिर में पहुंच गए, इस चर्चा के आखिर में पहुंच गए, और जो सवाल हमने अपने दर्शकों से भी पूछा था, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ। हमारा सवाल ये कि कारों में ज़रूरी है क्या 6 एयरबैग पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए? हरमन सिद्धू, आप क्या कहेंगे? यस, ऑप्शन है फॉर श्योर। आपके लिए आप कह रहे हैं हाँ जरूरी है। शैलेश, आपका जवाब? हाँ जरूरी है, लेकिन सरकार को इसमें एक और चीज लेकर के आनी चाहिए, जैसे टैक्स बेनिफिट। जो 6 कार एयरबैग की कार खरीदता है, टैक्स बेनिफिट दो, तो उसको एक इंसेंटिवाइज पे होगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लेते हैं, इंसेंटिव देते हैं ना खरीदने के लिए, तो इन सब नॉर्म्स की गाड़ियों को भी खरीदने में इंसेंटिव टैक्स बेनिफिट दे, तो एक्चुअली में ये कल्चर डेवलप होगा, मेरा ये मानना है। जी, तो आप दोनों कह रहे हैं कि हाँ ये 6 बैग ज़रूरी हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, कार की सेफ्टी के लिए। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद सच का मीटर। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल था, क्या कारों में ज़रूरी है 6 एयरबैग्स? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प थे, हाँ नहीं कह नहीं सकते। 84% लोगों का कहना है हाँ, यानी कारों में 6 एयरबैग्स होने चाहिए।
13% लोगों ने कहा है कि 6 एयरबैग्स ज़रूरी नहीं हैं और 3% लोगों की कोई राय नहीं बन पाई। सच की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।